नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। उसमें हमने लगभग 7 भाग देखे हैं और आज 8वां भाग बनने जा रहा है। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पंडित जो है वहाँ वो मौलवी के साथ एक घर देखने, मकान देखने जाते हैं और वहाँ पर बातें हो रही है। एक खाट पर या चारपाई पर वहाँ बैठे हैं और वहाँ बैठते हैं और वहाँ कुछ लेन देन की बात कर रहे हैं। तो और वहाँ जो मुस्लिम लोग जो है वह घर बेचकर वहाँ से जाना चाहते हैं और पंडित जी कहते हैं कि मैं तो मेरी लाखों की जायदाद उधर लाहौर में छोड़ आया हूँ और यहाँ तो पैसे नहीं है, ऐसा वहाँ कह रहे हैं। तभी यहाँ तक हमने देखा था और आज के भाग में देखेंगे। लड़के ने बहुत पुराने रिवाज की काले रंग की छीट का डोरी से लिपटा एक छोटा सा बस्ता लाकर सैयद के हाथ में दे दिया था। सैयद ने बस्ता खोलकर बहुत से बिजली के बिल, पानी टैक्स की रसीदें और 2 कोठरियों के रायनामे और रसीदों के बहुत से कागज पंडित जी के हाथ में देते हुए कहा, खादिम का नाम सैयद अब्दुल समद है। तो वहाँ जो लड़का था 14 साल का, तो वह हाथ में पुराने कागज़ लेके आता है उस घर के और वह कागज़ों में बहुत से लाइट बिल, पानी टैक्स, जो कुछ भी टैक्स होते हैं घर के, वह सभी होते हैं और उनकी रसीदें होती है, यानी वहाँ पर्चियाँ होती है। और वहाँ देखकर वहाँ जो सैयद जो है वह देता है और कहता है कि खादिम यानी मालिक का नाम सैयद अब्दुल समद है, ऐसा वहाँ कहता है पंडित जी को। पंडित जी ने सरसरी नज़र से जैसे अनावश्यक समझ रहे हो कागज़ों को देखा और सैयद को लौटाते हुए बोले, भाईजान, वह बंदे की हालत भी मुख्तलिफ नहीं है। हम दोनों एक ही किश्ती के नहीं तो एक ही जैसे किश्तियों के मुसाफिर है। यानी वह कहता है कि हालत कुछ ठीक नहीं है, यानी बंदे की यानी खुद की हालत कुछ ठीक नहीं है, मेरी भी यानी उसकी जो पत्नी है, दोनों को भी हालत ठीक नहीं है, न जाने कि मुसाफिर है हम, ऐसा वह कहता है। आप मेरे साथ चलो कि तकलीफ़ गवारा करे या मैं खुद लाकर आपको कागज़ दिखा दूँ। वह कहता है कि आप खुद चलकर कागज़ देखोगे या मैं खुद लाकर दिखा दूं। आप जैसे कलर्ड चेटरमैन का लाहौर जाना ही मुनासिब है। आपको अगर मंद कीले जायदाद को बदली फ़ायदा नज़र आए तो दोनों भाई एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यानी वहाँ लाहौर में जो घर है, वह घर इनको ऐसा देकर दोनों का फ़ायदा हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं। मौलाना मकान की अदला बदली नहीं, अपने मकान की नगद कीमत चाहते थे। यानी मौलाना पंडित जी का लाहौर का घर नहीं चाहते थे, वहाँ जो भी कीमत हो वह नगद कीमत पाना चाहते थे। 20 के बजाय 15 बल्कि 10,000 पर भी संतुष्ट होने को तैयार थे। यानी उन्होंने 20,000 रुपये कहा था, 15,000 में ही देने को वह तैयार थे। पंडित जी ने फिर भी उनके एक बार अपने कागज देख लेने का अनुरोध किया। दूसरे दिन सुबह खुद कागज दिखा जाने का आश्वासन देकर वे लौट आए। यानी वह पंडित जी जो लाहौर का उनका घर है, उन घर के कागजात देखने के लिए कह रहे थे और वहाँ दूसरे दिन वो घर के जो जायदाद के जो कागजात थे वह दिखा रहे थे। दूसरे दिन 4 सितंबर जन्माष्टमी का पर्व था। पंडित जी की पत्नी स्वास्थ्य खराब होने की दशा में भी व्रत के लिए उपवास रखना चाहती थी। यानी 4 सितंबर था और 4 सितंबर को जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी थी, कृष्ण का जन्मदिन था। और वह पंडित जी की जो पत्नी थी उसका स्वास्थ्य खराब था, तबीयत बराबर नहीं थी, फिर भी वह उपवास रखती थी। बहुत समझाने बुझाने पर वे कुछ फल और दूध लेने के लिए मान गई। फैज़ बाज़ार और दिल्ली गेट बाज़ार में फलों की जो पुरानी दुकानें थी उजड़ चुकी थी। यानी वहाँ पर जो भी दिल्ली में फैज़ बाज़ार और दिल्ली गेट के आसपास जो भी फलों की दुकानें थी वहाँ उजड़ गई थी, यानी
तोड़फोड़ हो गई थी। अब कुछ शरणार्थी छोटी मोटी दुकानों में और ठेलों पर खीरा, ककड़ी, भुट्टे, अमरूद, केले बेचने लगे थे। यानी जो नए जो लोग आए हैं शरणार्थी, वह वहाँ पर मक्के के भुट्टे, अमरूद, पेरू, केले ऐसे बेचने लगे थे। जो नए लोग आए थे वहाँ ठेले लगाकर। पत्नी के क्षीण स्वास्थ्य के कारण पंडित जी ऐसी चीजें कैसे खा लेने देते वे अच्छे फल की खोज में फतेहपुर तक चले गए थे। यानी वहाँ के ठेले पर जो थी, वहाँ जो कुछ भी फल थे वहाँ कुछ अच्छे नहीं थे, पहले से ही स्वास्थ्य खराब था, तो वहाँ अच्छे फल खोजते खोजते फतेहपुर तक चल गए थे। पंडित जी फतेहपुर पहुंचे तो दुकानें बंद होती जा रही थी। सनसनी थी कि मुसलमान पुलिस हथियार लेकर बागी हो गई है। यानी वहाँ फतेहपुर तक गए हैं तो वहाँ पर जो सभी दुकानें बंद हो रही थी, जो दंगा फसाद चालू होने वाला था, जो भी मुस्लिम पुलिस थी वह हथियार लेकर बागी हो गई थी। यानी वह डाकू की तरह एक हत्यारा बनकर मारपीट करने के लिए आए थे। पंडित जी अपने मकान पर लौट आए। घबराए हुए लोग कह रहे थे कि सिर सैयद रोड से आगे दिल्ली गेट बाजार और पड़ोदी हौज के मुस्लिम मोहल्ले में दंगा हो गया है। यानी पंडित जी लौट आए और वो कह रहे थे कि दिल्ली गेट तक जो भी है, दिल्ली गेट बाजार और पड़ोदी हौज तक मुस्लिम मोहल्ले में दंगा हो गया है। अफवाह थी कि मुसलमान अपनी छतों पर से बंदूकें, मशीन गनें चला रहे हैं। गोलियां दगने के धमाके भी सुनाई देने लगे। यानी वह कह रहे हैं कि जो भी मुस्लिम लोग हैं वह अपनी घर के छतों पर से बंदूकें, बम की मशीनें चला रहे हैं। कर्फ्यू का सायरन बज गया। उनके देखते देखते बहुत से सशस्त्र सिपाही उस ओर चले गए। शाम तक कई बार गोलियां चलने के धमाके सुनाई दिए। यानी वहाँ सायरन बजा, जो भी धोखे की घंटा होती है, आवाज़ होती है, वह बजा और सभी तरफ कर्फ्यू जारी हुआ। सशस्त्र हथियार लेकर लोग चल रहे थे, गोलियां चल रही थी। शाम तक वहाँ ऐसा ही चलता रहा। ऐसी अवस्था में पंडित जी अब्दुल समद के यहाँ कैसे जाते? अभी दंगा फसाद है और वो भी जो घर के, लाहौर के घर के जो भी कागजात है वहाँ दिखाने के लिए या देने के लिए वहाँ ऐसी कर्फ्यू में अब्दुल सैयद के यहाँ कैसे जाते? क्योंकि कर्फ्यू था परंतु बाजार में हिंदुओं की दुकानें खुली थी। यानी कर्फ्यू था लेकिन बाजारों में जो भी हिंदू थे उनकी दुकानें खुली थी। लोग प्राय दुकानों के आगे लगे तख्तों पर बैठे बातें कर रहे थे। पंडित जी भी संध्या तक वहीं बैठे रहे। यानी वहाँ कर्फ्यू था, गली में कर्फ्यू था, फिर भी वहाँ पर जो हिंदू के दुकानें खुली थी और लोग दुकानों के सामने तख्तों पर बैठकर बातें कर रहे थे, तो पंडित जी भी वहीं बैठे रहे। आते जाते लोग समाचार सुना जाते थे। खबर थी कि पहाड़गंज में बहुत भारी लड़ाई है। मुसलमान मोर्चे बनाकर धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं। यानी जो पहाड़गंज यानी वो पंडित जी जिस मोहल्ले में मकान देखने के लिए गए थे सैयद अब्दुल सैयद के यहाँ, वही मोहल्ले में भारी लड़ाई यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। और वहाँ के जो मुसलमान हैं वह मोर्चे में यानी एक साथ गोलियां चला रहे हैं भीड़ में जमा होकर। हिंदुओं ने उन्हें घेर कर आग लगा दी है। यानी जो भी हिंदू लोग हैं उन्होंने सबको घेर कर आग लगा दी है। बहुत ज़बरदस्त मुकाबिला है, यानी बहुत ज़ोरदार से लड़ाई हो रही है। पंडित जी बाजार में खूब चंद की दुकान पर बैठे खबरें सुनते रहे। कोई कहता था हौज काजी में गढ़ीवालियों ने मुसलमानों को ख़त्म कर दिया, अजमेरी दरवाजे तक सब जल गया है। यानी वहाँ दुकान पर बैठे हैं खूब चंद की दुकान पर बैठे हैं और कोई समाचार सुनाता है कि गढ़ी वाले जो लोग हैं, गढ़ी वाले संप्रदाय के या जाति के, उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म कर दिया है और अजमेर का जो दरवाज़ा है वहाँ तक जला दिया गया है। कारोल बाग में मुसलमानों ने हमला किया था, सब भून डाले गए। यानी जो कारोल बाग नामक जो स्थान है उस स्थान में मुसलमानों ने हमला किया है और सब कुछ वहां पर आग कर जला डाली है। पहाड़गंज में 2000 मुसलमान मारा गया है। यह भी अफवाह थी कि
कई जगह सिपाहियों और सिविल गार्ड के लोगों ने हिंदुओं पर भी गोलियां चलाई है। यानी जो पहाड़गंज में भी 2000 मुसलमानों को मार दिया गया है। और यह भी अफवाह थी कि जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी हिंदू लोगों पर गोलियां चलाई है। कोई 16 हिंदू के मारे जाने की, कोई 24 के मारे जाने की बात कहता था। हिंदुओं पर गोली चलाई जाने के कारण बहुत उत्तेजना और क्रोध था। लोग कांग्रेस सरकार और पंडित नेहरू को गालियां दे रहे थे। ये लोग दिल्ली में भी हिंदुओं को मरवा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। यानी वहाँ पर हिंदुओं को कोई 16 लोगों को, हिंदू के लोगों को मारा है, कोई 24 को, यानी अन्य अन्य लोग, अन्य जिसके जिसके हिसाब से वह बता रहे थे अंक। तो इससे पूरा जो मोहल्ला है, पूरा जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं, सभी में एक भयभीत वातावरण निर्माण हो चुका है। और वह सभी सरकार पर गुस्सा निकाल रहे हैं, या सरकार को, ये कांग्रेस, यानी तब उस समय में कांग्रेस और पंडित नेहरू पंतप्रधान थे तो उनको गालियां दे रहे थे। यानी सरकार का ही यह सरकार पर ही वह बात रख रहे थे। सितंबर 6 को कर्फ्यू में कड़ाई हो गई थी। हिंदुओं पर भी रोक टोक लगी थी। मिलिट्री भीतर की गलियों में से लाशें निकलवा रही थी। पंडित जी खूबचंद की दुकान पर बैठे स्थिति पर खेद प्रकट करते रहे। यानी जो अभी 4 सितंबर को कर्फ्यू प्रारंभ हुआ, 5 यानी 6, 2 दिन कर्फ्यू चला। और वहाँ फिर अगले दिन जो भी वह पुलिसकर्मी है, वह पुलिसकर्मी जो गली मोहल्ले में जो भी कर्फ्यू में लाशें बिछी थी, लोग मारे गए थे, उनकी लाशें निकाल रहे थे। पंडित जी वहीं पर दुकान पर बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे और उस पर अपना दुख प्रकट कर रहे थे। 7 सितंबर कर्फ्यू में भी लोग आटा, दाल, सौदा, जुलूफ के लिए आने जाने लगे थे। पंडित जी ने उस दिन भी दुर्रानी गली तक जाना उचित न समझा। यानी 7 सितंबर को कर्फ्यू है तो वहाँ पेट के लिए आटा, दाल, ऐसी चीज़ें लेने के लिए, जो भी खाने की चीज़ें हैं ज़रूरी, वहाँ लेने के लिए लोग बाजार जाने लगे थे। और फिर वहाँ उसी दिन भी पंडित जी ने उस जहाँ पर जो सैयद अब्दुल सैयद को घर के कागजात दिखाने के लिए जाना था, दुर्रानी गली, तो वहाँ जाना उन्होंने उचित नहीं समझा। 8 सितंबर पंडित जी की कोठरी की टीन की छत 10 बजते बजते धूप से खूब तप गई थी। कनक की माँ बरसाती की दीवार की छाया में अंगीठी रखकर फुलके और एक तरकारी बना लेने में व्यस्त थी। यानी जो 8 सितंबर को जो पंडित जी थे, उसी कोठरी में जो धूप के कारण उनकी छत गर्म हो गई थी, धूप ज़्यादा थी, तो उनकी जो माँ थी, कनक की माँ, तो वह दीवार के पास बैठकर कुछ सब्जी बना रही थी। पंडित जी के लिए न तो ऊपर टीन की तपी हुई छत के नीचे बैठे रहना साहस था, न नीचे बाजार में खूबचंद की दुकान पर निष्क्रिय बैठे रह सकते थे। वे सैयद अब्दुल असम के मकान की ओर चल दिए। यानी वहाँ ऊपर जो कड़ी धूप है, कड़ी धूप में उनकी टीन छत जो तपी है, और उसी इसमें वहाँ दुकान पर बैठ सकते थे, वहाँ पर बैठे नहीं, और वहाँ सैयद अब्दुल समद की मकान की ओर चल दिए। गलियों के मोड़े पर राइफलों पर रंगीनें लगाई सिपाही मौजूद थे, तो वहाँ गली चौराहे पर सिपाही अपना पहरा बंदूकें लेकर दे रहे थे। सिलवाली गली में जहाँ पंडित जी की मौलाना से पहली भेंट हुई थी, कई कोठरियों के सामने खाटें पड़ी थी। खाटों पर बैठी पंजाबी स्त्रियाँ अपनी गठरियाँ या बक्सों के कपड़े उलट पुलट रही थी। यानी जहाँ पर उस मौलवी साहब से पंडित जी मिले थे, वहाँ गए उस मोहल्ले में, तो वहाँ पर दरवाजे के सामने खाटिया चारपाई थी और उसमें जो पंजाबी महिलाएं थी, वहाँ अपना सामान बटोर रही थी या रख रही थी। पंडित जी विस्मित थे। कर्फ्यू के समय भी यह लोग कहाँ से कैसे आ गए। केवल गली के अंत में एक दरवाजे पर और दूसरी ओर 2 दरवाजे पर अब भी टाट के पर्दे लटक रहे थे। यानी सभी तरफ वहाँ पंजाबी लोग आ बसे थे, और एक गली के कोने में ही घर के दरवाजे पर पर्दे लटक रहे थे, यानी बंद थे। सैयद के फाटक के बाहर 4 सशस्त्र सिपाही फाटक की दीवार के साथ बने
छोटे चबूतरे पर बैठे थे। यानी जो सैयद का जहाँ पर घर था वहाँ पर घर के दरवाजे के सामने चबूतरे पर सिपाही बैठे हुए थे। पंडित जी ने फाटक पर दस्तखत दी और पुकारा, सैयद साहब भाई बीजंग। यानी पंडित जी ने पुकारा कि सैयद साहब भाई बीजंग। समीप खड़े सिपाहियों ने पंडित जी की ओर नज़र की। उन्हें अकेले और निशस्त्र देखकर आपत्ति नहीं की। पंडित जी ने फिर बीरंग को पुकारा और सैयद साहब को भी पुकारा। यानी वहाँ पर पंडित जी ने सैयद साहब को आवाज़ दी। तब वहाँ सिपाही, उनके पास कोई हथियार नहीं था, शस्त्र नहीं थे, तो वहाँ सिपाहियों ने पंडित जी को देखकर उस सैयद को आवाज़ दी और कौन है आप, कौन है साहब है, भीतर से सहमे हुए शोर में पूछा। पंडित जी ने परिचय देकर समाधान किया। यानी वहाँ अंदर से ही पूछ रहे कि कौन है, कहाँ से है, तो पंडित जी ने अपना बाहर से परिचय दिया। फाटक का कुछ भाग खुल गया। पंडित जी ने भीतर जाकर सैयद का कुशल मंगल पूछा। यानी वह फाटक थोड़ा सा खोला और पंडित जी अंदर गए। अंदर जाकर पंडित जी ने सब कुछ जो हालचाल पूछे। आंगन में धूप थी। पंडित जी को ड्योढ़ी में ही खड़ा करके सैयद आंगन में मोठा उठा लाए थे। उन्होंने दूसरा मोठा ले आने के लिए करीम को पुकार लिया। यानी जो बैठने के लिए मोटा कुर्सी के जैसा कुछ होगा तो वहाँ लाकर रखा और दूसरा लाने के लिए करीम को आवाज़ दी थी। सैयद को स्वयं मोटा उठाते देखकर पंडित जी ने संकोच से घोर आपत्ति को, हे चचा, क्या कर रहे हैं सैयद साहब, रहने दीजिए, मैं खुद क्या बीजंग नहीं है, वल्लाह आप क्यों तकलीफ़ कर रहे। यानी वह कहता है कि आप क्यों तकलीफ़ कहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। सैयद बहुत उदास थे। बोले, क्या क्या अर्ज करूं, घर में आटा नहीं, बच्चे के लिए दूध भी नहीं आ सका। कल बीजंग को भेजते भी तो कैसे। ओफ हैवत थी, बिजरंग जरा बाजार से सौदा लेने गया है। यानी वह कहता है कि घर में आटा नहीं, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बच्चे के लिए दूध भी नहीं है, कल मैं भी लाने के लिए भी कैसे जाते, कल तो कैसा कर्फ्यू था। पंडित जी ने नगर में देश भर में फली उत्तेजना और फिसाद के लिए बहुत दुख प्रकट किया। यानी पंडित जी ने जो भी दृश्य देखा वहाँ सब कुछ देखकर पंडित जी ने अपना जो दुख है, हृदय की जो बात है वह व्यक्त की। सैयद साहब, इंसान दरिंद बन गए हैं, हूबहू यही सूरत लाहौर में थी। यानी वह कह रहे हैं कि इंसान आप दरिंदे बन गए। यानी वह एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, सभी कोई किसी को काट रहा है, मार रहा है। और लाहौर में भी इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी या हो गई है। 11 अगस्त को नंगी तलवारें, फसरे भाले देखकर जो जुलूस निकाला, ओफ भाई साहब, यहाँ तो फिर गनीमत है। यानी वहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि 11 अगस्त को लाहौर में तो बहुत कुछ हुआ था, यहाँ तो थोड़ा कम है। सरकार फिसाद करने वालों को सज़ा दे रही है, अमन के लिए कोशिश कर रही है। वहाँ तो हिंदुओं के हथियार सरकार ने ही ले लिए थे और मुसलमान खुलेआम हथियार लिए फिर रहे थे। वही बीमारी यहाँ आ गई है। चचा, क्या बनेगा मुल्क का। यानी वह कहते हैं कि लाहौर में सरकार जो है वह सभी को शांत कर रही है, एक अमन लाने का यानी शांति लाने का प्रयास कर रही है। और लाहौर में जो भी हिंदू थे, हिंदुओं के सरकार ने हथियार जो थे वह जब्त कर ले थे और मुसलमानों को खुलेआम छोड़ा था। और वह ऐसा कि कैसी अवस्था है, अरे बाप रे, ऐसा करके वहाँ सोच रहे हैं या एक दूसरे को बता रहे। सैयद बहुत उदासी से बोले, उनके गुनाहों का कफारा हमसे लिया जाए, यह तो इंसाफ नहीं है। यानी वो लाहौर में मुसलमानों ने दंगा फसाद की है और उनका बदला यह भारत में, यानी लाहौर अब पाकिस्तान में है और हिंदुस्तान यानी भारत में, दिल्ली में जो मुसलमान हैं उन पर वहाँ के अभी कैसा है, लाहौर में जो हिंदू थे उन पर वहाँ के मुसलमानों ने जो जुल्म किया, मारपीट की, तो वहाँ के जो हिंदू है वहाँ इधर भारत में आकर भारत में बसे हुए मुसलमानों को मारपीट कर रहे हैं उनके साथ और उनको घर से बाहर निकालकर उनके घर पर खुद कब्जा बना रहे हैं। तो वहाँ सैयद जो है वह कहता है कि वहाँ के मुसलमानों ने आप पर जो जुल्म किया है तो उनका बदला हमारे से क्यों ले रहे हो, तो
ऐसा इंसाफ कहाँ का है? यह ऐसा पंडित जी को सैयद पूछ रहा है। हरगिज़ नहीं बिरादरम, हरगिज़ नहीं, यानी वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, यह नहीं भी है, ऐसा वहाँ कह रहे हैं। यह तो जुनून है, दरिंदगी की है, पंडित जी ने विश्वास दिलाया। यानी पंडित जी विश्वास देकर कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, वहाँ के लोग वहाँ हैं और यहाँ के लोग यहाँ हैं, लेकिन जो दरिंदे हैं उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा वो विश्वास के साथ पंडित जी कह रहे हैं। इसमें मज़हब का क्या सवाल है? यह तो गुंडागर्दी है। हम तो हमेशा से नेशनलिस्ट रहे हैं। पंडित जी हमारे लिए तो राम रहीम एक है, पर यहाँ तो लोग सिर्फ कत्ल पर आमादा है। यानी पंडित जी कह रहे हैं कि वह मज़हब धर्म किसका कोई नहीं है, यह तो सिर्फ एक गुंडागर्दी है। यानी वहाँ का मुल्क वहाँ रहा, वहाँ के लोग वहाँ पर आए, जो भी जो जुल्म हुए तो उस मुल्क में हुए, इस मुल्क में नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो बीच में जो गुंडागर्दी, जो गुंडादारी, जो दादागिरी करने वाले लोग हैं, इनकी यहाँ सब कुछ फसाद है, इन्होंने यह उपजा है, ऐसा वह करे है। और पंडित जी कहते हैं कि मेरे लिए तो, यानी हमारे लिए तो राम रहीम सब एक ही है, और लेकिन यहाँ पर तो कत्ल आम है। पंडित जी कहते हैं कि मेरे लिए तो राम और रहीम, यानी हिंदू मुस्लिम तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर तो कत्ल हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, ऐसा वहाँ कहते हैं। सूरतें कत्ल की जा रही है, दिल तो कोई देख नहीं सकता। किब्जा आपने मकान के मुत्तलिक क्या फैसला किया? यानी वह कहते हैं ऐसे मौसम में मारपीट हो रही है, भागदौड़ हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है, मारपीट काटी जा रही है, लेकिन इसमें कोई दिल ही, कोई इंसान को इंसान पहचानता नहीं, देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने तो मकान के लिए फैसला लिया है। पंडित जी ने कोट का बटन खोलकर भीतर की जेबों से कागज़ निकालकर सैयद को दिखाए। यानी पंडित जी ने जो भी अपने घर के कागजात थे वह निकालकर सैयद को दिखाए। सैयद ने कागज़ों पर नज़र डाली। वे जायदाद की अदला बदली के लिए तैयार हो गए थे, परंतु लाहौर में मकान के हक के साथ 5,000 रुपया नकद भी चाहते थे। यानी वहाँ सैयद जो लाहौर का पंडित जी का घर है वह देख लिया और वहाँ मकान की अदला बदली करने वाले थे, लेकिन वे मकान के साथ 5,000 रुपये नकद चाहते थे। बोले, किबला हम तो मकान आपके हाथों में दे रहे हैं, सामने गोदाम में 1,000 रुपए का तो तंबाकू मौजूद है, जर्दे और कीमान के कई किस्म के मसाले हैं। आपका मकान नया और बेहतर सही, लेकिन आप तो मकान के कागजात और चाबी भी दे रहे हैं। लाहौर जाकर जाने क्या सामने आता है। मकान पर कब्जा मिले न मिले, जाने किससे वास्ता पड़े, क्या उलझन खड़ी हो जाए। यानी वहाँ जो सैयद है वह नगद 5,000 रुपये मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि पंडित जी वह तंबाकू का व्यापार करते थे और कह रहे हैं कि व्यापार है, लाखों का माल है, जो भी मसाले हैं, तंबाकू मसाले हैं, वह सब कुछ है। आप तो कागजात और चाबियां दे रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर किसी दूसरे ने वहाँ पर कब्जा किया है, क्या है कुछ पता नहीं है, और वहाँ जाकर न जाने किससे वास्ता पड़े, कौन सी मुसीबत आ टपके, यह तो हमें भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है। पंडित जी और सैयद में काफ़ी देर बातचीत चली। पंडित जी मकान की अदला बदली के साथ 2,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गए, परंतु लिखा पढ़ी कर लेना चाहते थे कि अगर वे खुद फिर लाहौर लौट कर वहाँ रहना चाहे तो कोई हर्जा किए और वसूल किए बिना वे लाहौर में अपने मकान पर काबिज हो सकेंगे। यानी पंडित जी बातचीत कर रहे, सैयद और पंडित जी बातचीत करने के बाद मकान की अदला बदली के साथ वहाँ 5,000 की जगह 2,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गए हैं। और वहाँ जो कुछ भी लिखा पट्टी थी, जो कुछ भी वहाँ लिखने के शपथ पत्र, जो भी कुछ होते हैं रजिस्ट्री, वहाँ कर रहे थे। तब वहाँ कहते हैं कि खुद फिर लाहौर लौट कर वहाँ रहना चाहे तो, यानी वहाँ कह रहे कि यदि कभी जीवन में या फिर कभी मैं यदि लाहौर लौटा तो वहाँ मुझे रहने के लिए मकान चाहिए और वह काबिज हो सकेंगे, यानी वो अपने मकान पर रह सकेंगे, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। मौलाना ने पंडित जी के घुटने पकड़कर एक और विनय की। पंडित जी खुद उनके साथ चलकर रेलवे स्टेशन तक उन्हें पहुंचा दे। यानी वहाँ तो सही है, सब कुछ वह मान गए हैं। तो सैयद बोले पंडित जी के पाँव पकड़कर कि स्टेशन तक हमें छोड़ आइए। रजिस्ट्री और अदालत का
प्रश्न और अवसर ही नहीं था। यानी रजिस्ट्री और अदालत का, क्योंकि बाहर जो ऐसे दंगे फसाद थे तो उसका सवाल ही कुछ नहीं था। इकरारनामा 2 कागज़ों पर लिखकर दोनों ने दस्तखत कर देना तय कर लिया। यह लिखापोटी हो रही थी तो बिजंग बाजार से लौट आया था। वह ध्यान से देखकर और सुन रहा था। यानी जो भी वो कागज़ पर लिखकर, करारनामा लिखकर वहाँ दस्तखत यानी सिग्नेचर कर रहे थे, तब वहाँ तो बिजंग जो था वह बाज़ार से आया था और वह सब कुछ ध्यान से देख रहा था या सुन रहा था। बिजंग अपने सामान की छोटी सी पोटली बांधकर अपनी खुखरी कंधे से लटकाए आकर बीच में बोल उठा, पहले मेरा तलब दीजिए। वह अपनी वफादारी और नमक हलाली की तनख्वाह धोखेधड़ी में खो देने के लिए तैयार नहीं था। यानी वो बिजंग जो है वहाँ अपना सामान लेकर आया और बीच में बोला, पहले मेरी जो कुछ भी तनख्वाह है, जो कुछ भी मूल्य है वह दीजिए। वहाँ ऐसे धोखाधड़ी में मैं मेरी ये नहीं कर सकता। सैयद ने बिजंग को आश्वासन दिया, पंडित जी बहुत बड़े शरीफ और मेहरबान मालिक है, तुम्हें बदस्तूरत दरबानी पर कायम रखेंगे। यानी जो बिजंग जो था वह वहाँ सैयद के यहाँ नौकर था और वह कहते हैं कि पंडित जी यह अच्छे खासे है और शरीफ है, तुम्हें हम जाने के बाद भी तुम्हें यहाँ काम के लिए रखेंगे। उन्होंने पंडित जी को भी उस परिस्थिति में दरबान की आवश्यकता समझाई। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। सैयद ने बिजंग को विश्वास दिलाया, हम पंडित जी के यहाँ आ जाने पर ही जाएंगे, तुम्हारी तलब और इनाम देकर जाएंगे। यानी वह कहते हैं सैयद जी, पंडित जी यहाँ आने के बाद ही हम जाएंगे, तब तक हम यहीं पर रहेंगे और तुम्हारा जो भी पैसा है, जो भी इनाम है वह देकर जाएंगे। और पंडित जी ने भी उसके बाद भी दरबान यानी जो कुछ भी नौकर है उसको रखने के लिए कहा था। बिजरंग ने अपनी पोटली ड्योढ़ी में रख दी, परंतु बहुत सतर्क बन रहा। यानी वो बिजंग जो था, बिजंग ने अपना जो भी सामान था वो उधर रख दिया और सतर्क रहने लगा। पंडित जी ने सैयद के मकान खाली करने से पहले ही अपना सामान और अपनी पत्नी को मकान में पहुंचा दिया था। यानी पंडित जी अपना सामान लेकर और अपनी पत्नी के साथ वहां पर आए और वह सैयद भी वहीं पर थे। उन्होंने कुछ ही घंटों में हिंदू धर्म के नाते बजरंग से आत्मीयता स्थापित कर ली। यानी उन्होंने बजरंग जो था उसके आत्मीयता यानी बातचीत करके एक आत्मीयता स्थापित कर ली। अब तक बजरंग अपने मालिक की सेवा रक्षा कर रहा था, परंतु उस मालिक के हाथ का छुआ खाना पानी अधर्म समझकर ड्योढ़ी में ही सिमटा रहता था। यानी जो बजरंग जो था, बजरंग उस मुसलमानों के यहाँ खाता पीता था और वह कुछ अधर्म समझकर रहता था। ब्राह्मण स्वामी पाकर वह प्रसन्न हो गया। घर की सफाई करने में माँ साहिबा की सहायता करने लगा। उसने नल से पानी लेकर आंगन और कोठरियों में धोने में सहायता दी। बाजार से अगरबत्तियां लाकर सब तरफ जला दी। यानी जो बजरंग जो था वह हिंदू धर्म का था और वह पंडित जी भी हिंदू धर्म के थे, तो वो हिंदू धर्म का मालिक पाकर एक प्रसन्न हुआ और जो भी उसकी पंडित जी की जो पत्नी थी साहिब, उसको माँ साहब कहते हुए घर के कामों में मदद की। इतना ही नहीं, सारा घर धोने में मदद की और बाजार से अगरबत्तियां लाकर सारे घर में अगरबत्तियां लगा दी। पंडित जी 1 मास बाद आराम से आंगन में खाट डालकर खुली हवा में बैठ सके थे। यानी पंडित जी 1 महीने के बाद आज आराम से घर के आंगन में बैठे थे। थापा, तुम अपने धर्म के पक्के हो तो तुमने गाय खाने वाले तुर्क की नौकरी कैसे कर ली थी। यानी जो बजरंग को कह रहे, तुम तो अच्छे हो, तुम तो पक्के हिंदू हो, लेकिन फिर भी तुमने जो गाय खाने वाले मुसलमानों के यहाँ नौकरी कैसे कर ली थी। बजरंग को जीविका के धर्म के और परलोक के धर्म में कोई संपर्क या परस्पर विषमता नहीं जान पड़ती थी। यानी बजरंग जो था वह कोई विषमता यानी कोई
विषमता नहीं जानता था, सभी को वो एक समान जानता था। वह नौकरी को जीविका का धर्म यानी जीने के लिए नौकरी आवश्यक थी, वह जीने का प्रश्न था, इसीलिए वह वहाँ पर नौकरी कर रहा था, समझता था। और खान पान छुआछूत को परलोक का धर्म उसने बताया। उसने कहा कि जीना ही यह जीना यानी जीविका नौकरी को जीविका का यानी जीने के लिए जो मिलता है वही धर्म है, और खान पान छुआछूत यह तो परलोक का धर्म है, यानी जो खाना पीना जो है वो परलोक का है, और यहाँ धरती पर जीने के लिए जो है वह नौकरी ही धर्म है। और रण क्षेत्र में अंग्रेजी स्वामी के लिए प्राण देकर स्वर्ग भी जाते थे। वह जब तक सैयद का नौकर था, सैयद की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर सकता था। यानी वह जब तक अपनी जो भी नौकरी थी वह ईमानदारी से करता था, सैयद के यहाँ नौकर था, तो वह सैयद की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा देता था। ऐसा वह ईमानदारी से काम करता था। यह उसकी जीविका का धर्म था, यानी वह उसकी जीविका का धर्म था, यानी जीने के लिए जो नौकरी चाहिए वह आवश्यक थी, और वह अपनी जो नौकरी है पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा था। परंतु दूसरे मुसलमानों को काट डालने के अवसर से उसे प्रसन्नता ही होती थी। यानी आसपास में यदि दूसरे मुसलमानों पर हमला होता, उन्हें मार डालते, तो इससे बड़ी प्रसन्नता होती थी। सिल वाली गली और दुर्रानी गली में मौलवी कासिम मोहम्मद और सैयद अब्दुल अहमद का बहुत प्रभाव था। मौलवी कासिम मोहम्मद लीग और पाकिस्तान के ज़बरदस्त पैरोकार थे। यानी वो जो गली थी उस गली में बहुत से मुसलमान थे, और दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव था। उन्हें विश्वास था कि पाकिस्तान कायम हो जाने पर दीन की ताकत जल्दी ही दिल्ली को भी फतह करने पाकिस्तान में शामिल कर देगी। यानी वहाँ के जो मौलवी कासिम मोहम्मद लीग थे, उनको मुस्लिम लीग के पक्ष पर विश्वास था कि यदि पाकिस्तान यह स्वतंत्र राष्ट्र हो जाने पर वह दिल्ली को भी काबिज कर लेंगे, और दिल्ली में भी पाकिस्तान को शामिल कर लेंगे। इसलिए वह चुप ही थे और वह दंगा फसाद करते थे। वे आसपास की गलियों और मोहल्लों के मुसलमानों को दीन के नाम पर जंग के लिए तैयार करने के लिए ललकारते रहते थे। यानी यह देखिए, धर्म के अंदर ही लोग खुद के धर्म के अंदर खुद ही एक दंगा फसाद फैलाने की यहाँ पर बात की है। यानी यहाँ वहाँ के जो मुसलमान हैं, अन्य जो मौलवी जो यहाँ पर नाम बताए गए हैं, जो मौलवी कासिम मोहम्मद है, वह अपने ही मुसलमानों भाइयों को वह दंगा फसाद करने के लिए तैयार करता था, और वो उनको जो एक साहस भरता था कि तुम दंगे करो, ये करो। यानी उसको जो भी हिंसा करने के लिए खतपानी होता है, यह मौलवी साहब ही देते थे। 15 अगस्त के बाद शहर में हुए फिसादों ने स्थिति बदल दी थी। कासिम मोहम्मद काफिर की हुकूमत में रहना कुर्फ बता कर कई मुस्लिम परिवारों के साथ पाकिस्तान के लिए चूक कर गए थे। यानी वहाँ पर पाकिस्तान चले गए थे। सैयद अब्दुल असद मौलवी कासिम का विरोधी नहीं कर सकते थे। वे धैर्य से समय को देखकर काम करने की नसीहत देते रहते थे। यानी जो सैयद जो था वह मौलवी साहब का विरोध नहीं करता था, समर्थक भी नहीं करता था, लेकिन जो कुछ भी करते थे बड़े धैर्य के साथ काम करते थे। मौलवी कासिम के चले जाने के बाद गलियों में गरीब मुसलमान और सैयद की ही और आंखें लगाए थे। यानी जो वहाँ के जो सभी मुसलमान थे वह सब कुछ सैयद की ओर देख रहे थे। सैयद मुसलमानों की मानों के दिल्ली छोड़ जाने के खिलाफ थे। यानी सैयद को लगता था कि हमारे मुसलमान भाई यहीं पर रहे, यहीं पर व्यापार करें, वह उनको जाने के लिए खिलाफ था, यानी वह विरोधी था। सबको धैर्य से टिके रहकर सामूहिक रूप में अपनी रक्षा करने के लिए समझाते रहते थे। यानी जो सैयद जो था वह सभी मुसलमानों को कहता था कि यहीं पर रहिए, सब सामूहिक तरीके से अच्छे तरीके से रहकर सभी ने मिलकर प्रतिकार कर यहीं पर जमे रहेंगे हम। 25-26 बरस पहले जब कांग्रेस और खिलाफत के आंदोलनों में संयोग था, उस समय सैयद कांग्रेसी रहे थे। यानी तब वह 25-26 बरस पहले वहाँ जो सैयद जो थे वह कांग्रेसी पक्ष में एक नेता थे। अब उन्होंने वक्त के मुताबिक फिर खद्दर के कपड़े भी पहन लिए थे। यानी उन्होंने वक्त के साथ जो खादी के कपड़े थे वह भी पहन लिए थे।
दुर्रानी गली में शेष रह गए मुसलमानों ने सैयद को चुपचाप मकान छोड़कर चले जाते देखा तो उनका साहस टूट गया। यानी जो दुर्रानी गली में जो मुसलमान थे, उन्होंने तो सैयद ने तो उनको रहने के लिए कहा था, समझाया था, लेकिन कोई नहीं मान रहा था और खुद सैयद भी मकान छोड़कर चले गए। तो वहाँ के जो दुर्रानी गली के मुसलमान हैं, उन्होंने भी जाने का फैसला लिया। उसका जो साहस था वह भी टूट गया। सब भागने लगे। पंडित जी ने सोचा, अच्छा ही है, जाने दो, फिलहाल ऐसे पड़ोस से क्या लाभ जिससे फिसाद की आशंका हो। यानी वहाँ सब जा रहे थे और पंडित जी देखकर कह रहे थे कि अच्छा हुआ चले जा रहे हैं सभी, ऐसे पड़ोसी से क्या लाभ जिस पर कभी भी हमला हो सकता है। गली से मुसलमानों के निकलते ही पश्चिम से आए लोग स्त्री बच्चों के साथ अपना असबाब उठाए गली में घूम आए थे। यानी मुसलमान जाने के बाद तुरंत वहाँ से आए हुए जो हिंदू थे वह वहाँ कर आकर बसने लगे थे। जितने मकान थे उससे बहुत अधिक लोग आ गए थे। मकानों के लिए झगड़े, मारपीट और कोलाहल से गलियां गूंज उठी। यानी जो भी वहाँ से जो दूसरे हिंदू आए थे पाकिस्तान से, वहाँ आकर यहाँ पर दंगा फसाद यानी एक कोलाहल मारपीट कर रहे थे मकान पर लेने के लिए। पंडित जी कई दिन की थकावट से खाट पर लेटे भविष्य की चिंता में डूबे हुए थे। यानी पंडित जी बड़े विकट समय से वह बच गए थे और वह खाट पर लेटे लेटे सब कुछ शांत तरह से भविष्य के बारे में सोच रहे थे। अपने मकान के फाटक की ओर से शोर और बजरंग की धमकी और ललकार सुनकर पंडित जी देखने के लिए उधर गए। यानी उनकी मकान का जो फाटक है उसकी तरफ शोर हो रहा था और बजरंग उनको धमकी दे रहा था या कुछ सुना रहा था। यह सुनकर वह पंडित जी फाटक की तरफ चले गए। बजरंग फाटक के दो फाटकों के बीच फंसा खड़ा था। यानी जो बजरंग जो था उस फाटकों पे खड़ा था, यानी अंदर किसी को आने नहीं दे रहा था। फाटक के बाहर 20-25 स्त्री पुरुषों की भीड़ और सांस उठाए भीतर आ सकने के लिए जिद कर रही थी। बजरंग उन्हें रोककर दूर हटा जाने के लिए धमका रहा था। यानी बाहर से 20-25 लोग अपना सामान लेकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और बजरंग जो है वह कमरे का मकान का फाटक लगाकर उसको बाहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी ने फाटक के भीतर से पुकारा, क्या है, क्या है, और भीड़ को समझाया, भाई लोगों, यह मकान ऑक्यूपाइड है, बसा हुआ है, आप लोग दूसरी जगह देखिए। पंडित जी ने आवाज़ दी, क्या है, कौन है, और फिर उनको समझाने लगे, यह मकान हमने काबिज कर लिया है, हमने लिया है, यह मकान खाली नहीं है, आप कहीं दूसरी तरफ जगह देखिए। भीड़ तकाजा कर रही थी, अंदर आता है, बहुत जगह है, वे लोग भी देख ले। यानी वह कहते हैं कि अंदर तो बहुत जगह देख रही है, हम भी कुछ देख ले। पंडित जी ने कहा, जो कुछ भी है मकान हमारा है, हम रह रहे हैं, आप दूसरी जगह जाइए। पंडित जी कह रहे हैं, यह मकान हमारा है, जो भी जगह है वह हमारी है, हमने खरीद ली है, मोल ली है, और तुम दूसरी जगह जाइए। भीड़ में से कोई बोला, मकान तुम्हारे बाप का है, फाटक पर सांप मुसलमान का नाम लिखा है, एक हिस्से में तुम रहो, हम लोगों को भी तो जगह चाहिए। यानी वह कोई बोलता है, इस मकान पर तो मुसलमान का नाम लिखा हुआ है और मकान तो काफ़ी बड़ा है, एक हिस्से में तुम रह लो, बाकी के हिस्सों में हमें रहने दो। पंडित जी ने बताया, मकान उन्होंने खरीद लिया था, वे खरीद के कागज़ दिखाने के लिए तैयार थे। यानी पंडित जी बोलते हैं कि यह मकान मैंने खरीद लिया है और जो भी कागज़ थे खरीदारी के वह दिखाने के लिए तैयार थे। भीतर जाना चाहने वाले ने क्रोध में उत्तर दिया, खरीद लिया है तू, बड़ा कारू के खजाने वाला है, हम भी खरीदते और अपने बनाए मकान छोड़कर आए हैं। यानी वह कहता है पंडित जी को, तू बड़े घराने का है, तू मकान खरीद लेता है, हमने भी खरीदे हुए मकान थे, लेकिन हम भी छोड़ आए हैं, तू सारी दिल्ली खरीद ले, बाकी लोग मर जाए। यानी वह कहते हैं कि तू सारी दिल्ली खरीद ले, हमें क्या, लेकिन बाकी के लोग मर जाए। भीड़ में से खूब तगड़े दो आदमियों ने तर्क और दलील व्यर्थ समझकर फाटक के एक पल्ले से कंधे लगाकर पूरी शक्ति से धक्का दिया। बजरंग पंडित जी
पर गिरते गिरते बचा। यानी जो भी ताकतवर इंसान थे भीड़ में, उन्होंने फाटक को धकेल दिया और वो फाटक निकल गया और बजरंग जो है वह पंडित जी के ऊपर गिरते गिरते बच गया। हटो हटो ललकारती भीड़ भीतर घुस गई। यानी वह हटो हटो कहते हुए जो भी भीड़ है वह आवाज़ करते हुए भीतर घुस आई। पंडित जी रोकने के लिए दोनों बाहें फैलाकर जुल्म के विरोध में चिल्लाते जा रहे थे और धक्कों से पीटे पीटे हटते जा रहे थे। यानी पंडित जी रोक रहे थे और वह चिल्ला रहे थे और वह उनको धक्के भी लग रहे थे। उनकी पत्नी भी शोर सुनकर आ गई और उनके पीछे खड़ी हो गई थी। उन्होंने पंडित जी पर चोट पड़ने की आशंका में पंडित जी के सिर पर अपने हाथ रख दिए थे। यानी पंडित जी को किसी ने मारा और सिर पर चोट लगी और पंडित जी उनकी जो पत्नी थी उन्होंने वहां पर हाथ रखा। बजरंग ने पीछे हटकर दीवार से लटकी अपनी खुकरी निकाल ली और हर हर चिल्लाकर भीड़ पर झपटा। यानी पंडित जो भी खुकरी यानी जो भी मारने का जो हथियार समझो उसी प्रकार का साधन लिया और भीड़ को मारते हुए वहाँ पर झपट पटा। भीड़ आतंक से चीख चीख कर पीछे दौड़ती हुई एक दूसरे पर गिरने लगी। यानी भीड़ जो है वह पीछे हट कर एक दूसरे पर गिरने लगी। खबरदार खबरदार बहुत जोर से ललकार सुनाई दी। गली में खड़े एक सिपाही ने आगे बढ़कर बजरंग की ओर राइफल उठाकर धक्काया। खबरदार। यानी वह जो बजरंग जो है वह चिल्ला रहा है और वह एक सिपाही जो है पुलिस वाला उन्होंने राइफल दिखाकर कर खबरदार आवाज़ निकल तो ऐसा कहा। सब लोग ठिठक गए। सिपाही हम झगड़े को हिंदुओं का आपसी मामला समझकर आप तक न बोले थे। यानी वह सिपाही बोल रहा है कि हम आप हिंदुओं का आपस का मामला है यह समझकर हम नहीं बोले थे, लेकिन आप तो तुम इनके साथ मारपीट कर रहे हो इसलिए बोल रहे हैं। भीड़ के लोग सिपाहियों से बजरंग को गिरफ्तार कर लेने का तकाजा करने लगे। यानी जो भीड़ के जो लोग हैं वह बजरंग को गिरफ्तार कर लो ऐसा वह कर लेते। पंडित जी ने आगे बढ़कर सिपाहियों के सामने भीड़ के अन्याय के लिए दुहाई दी और बजरंग को निर्दोष बताया। यानी पंडित जी ने आगे जाकर उनको भीड़ जो कुछ भी कारण था वह बताया और बजरंग को निर्दोष साबित कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी दुहाई दी, भीतर जगह है, उन्हें क्यों रोका जा रहा है, वे धूप और ओस में कैसे पड़े रहे। यानी जो दूसरे लोग थे वह लोग भी सिपाही से दुहाई मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि वह कह रहे थे अंदर तो बहुत जगह है, हम भी इंसान हैं, इतनी धूप में, इतनी कोहरे में, इतनी ओस में हम कहाँ जाएंगे। सिपाहियों ने न्याय करने के लिए जानना चाहा पंडित जी के परिवार में कितने आदमी हैं। तो वह सिपाही जो है सिपाही न्याय करने के लिए कह रहा है कि पंडित जी आपके परिवार में कितनी आदमी है। शरणार्थियों ने आपत्ति की, एक बुढ़िया इतनी जगह घेर कर बैठ जाए और दूसरे बीसियों बाहर मरे। यानी वह कहते हैं कि दोनों भी है, पति पत्नी यानी बूढ़ा पंडित जी और उनकी पत्नी दोनों ही है और दोनों ने इतनी जगह घेर रखी है। सिपाहियों ने भीड़ का पक्ष लिया। पंडित जी ने बताया उनका बहुत बड़ा परिवार है, 2-1 दिन में सब लोग आने वाले हैं। उन्होंने मकान का खरीदनामा दिखाने और नेहरू जी फोन करने की धमकी दी। जो वह पंडित जी कह रहे कि हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है, वह 1-2 दिन में आने वाला है और वह कागजात दिखा रहे थे और नेहरू जी से फ़ोन करने की धमकी दे रहे थे। सिपाहियों ने न्याय करने का उत्तरदायित्व लेने की उपेक्षा, शांति रक्षा का कर्तव्य निभाने के लिए भीड़ को धमकाकर भगा दिया। यानी पंडित जी की सब कुछ बात सुनकर जो वह कह रहे थे कि पंडित जी को कॉल करूंगा घर पर, हमारा बड़ा परिवार। ऐसा करने के बाद सिपाहियों ने धमकाकर या उस भीड़ को वहां से भगा दिया। संघर्ष में पंडित जी का चश्मा गिर गया था, कमीज फट गई थी, वे बहुत हाँफ गए थे परंतु लेटने के लिए भीतर नहीं गए। यानी वह संघर्ष जो था उस संघर्ष में पंडित जी का चश्मा खो गया, कहाँ गिर गया, उसका जो शर्ट था, कुर्ता था, वह भी फट गया कमीज़ और वह हाँफ रहे थे, लेकिन वह अंदर नहीं चले गए, वहीं फाटक पर खड़े रहे। उन्होंने चश्मा साफ किया और उसी समय ईंटों के टुकड़ों लेकर अपनी पत्नी के साथ फाटक पर बनी लिखावट को मिटा दिया। बजरंग को भेजकर तुरंत खड़िया मंगाई और फाटक पर उर्दू और अंग्रेजी अक्षरों में लिख दिया, नया हिंदू प्रेस मालिक गिरधर लाल दत्ता, मकान पूरा भरा हुआ है। यानी वह
उन्होंने ईंटों से वह जो कुछ भी मुसलमानों का नाम था वह नाम मिटा दिया। और वह मिट जाने के बाद तुरंत वहाँ लिखने के लिए खड़िया मंगाई बजरंग के हाथों से, और वहाँ पर लिखा, नया हिंदू प्रेस, मालिक गिरधर लाल दत्ता, मकान पूरा भरा हुआ है, ऐसा वहाँ पर नाम लिखा। पंडित जी बहुत थक कर खाट पर लेट गए। आध घंटे बाद उठकर पत्नी से बोले, भाई डर ही है, लोग बार बार ऐतराज करेंगे, इतनी जगह में 2 आदमी है, हमारे बाल बच्चे आएंगे तो कहाँ रहेंगे, तुम फाटक भीतर से बंद बंद रखना। यानी वह पंडित जी जो है वह अपनी पत्नी के चारपाई पर लेटकर कह रहे कि ऐतराज है, यानी डर भी है कि इतनी बड़ी जगह पर 2 ही लोग रहे, और हमारे यदि बच्चे आएंगे तो उनके लिए भी जगह चाहिए, और तुम अंदर से फाटक बंद करना। मैं नैयर का नैनीताल तार दे जाऊं, सबको लेकर एकदम आ जाए। उन्होंने बजरंग की पीठ ठोककर उसे भी सावधान रहने के लिए कह दिया। यानी उन्होंने पंडित जी को भी, जो बजरंग था उसको भी पीठ पर हाथ रखकर सावधान रहने के लिए कहा, और मैं तार भिजवाता हूँ नैयर को कि नैनीताल से तुम लोग जल्दी आ जाओ सबको साथ लेकर। महेंद्र, कांता, कनक, कंचन, नानो अपनी माँ और भाई भाई राजेंद्र को काफिले के रूप में साथ लिए लगभग दोपहर में दिल्ली पहुंचा। यानी वह महेंद्र, कांता, कनक जो भी थे वह सब कुछ दिल्ली दोपहर पहुंचे। गाड़ी पाकिस्तान जाती तो 2 स्पेशल ट्रेनों का रास्ता देने के लिए 6 घंटे लेट हो गई थी। यानी जो स्पेशल ट्रेन थी उसको जाने के लिए गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी। 18 घंटे तक इंटर क्लास से के डिब्बे में भीड़ में दम दम कर और पसीने से लथपथ होकर सब लोग क्लांत और निस्तेज हो रहे थे। यानी जो भीड़ थी उस भीड़ में सब लोग दब दब कर निस्तेज हो गए थे। पिताजी के अस्वास्थ्य की चिंता भी उन्हें व्याकुल किए जा रही थी। यानी जो पिताजी का जो स्वास्थ्य था उसको भी, उसके बारे में वो सोच रहे थे। किसी को विश्वास न था कि पिताजी साधारण शारीरिक कष्ट में तार देकर सबको बुला देंगे। यानी किसी को विश्वास नहीं था, और किसी को भी विश्वास हो नहीं रहा था कि पिताजी तार देकर सभी को बुला लेंगे। पूरा परिवार असाब के साथ 2 टांगों पर लद कर स्पेशल के फैज़ बाज़ार की ओर जा रहा था। यानी उनका परिवार स्टेशन पर उतरा रेल ट्रेन से, और वह फैज़ बाज़ार की ओर जा रहा था। दिल्ली के प्रथम दर्शन के समय प्रत्येक कदम उन्हें आतंकित और निरुत्साहित कर रहा था। यानी जो कुछ भी माहौल था वहाँ का, सभी आतंकी माहौल था। वह देखकर वह सब कुछ निरुत्साहित हो रहे थे। सब और मनुष्य ही मनुष्य थे। स्थानहीन, निराश्रय, सड़कों के किनारे, वृक्षों के नीचे, फूस की टट्टियों, शामियानों और छोचदानियों के नीचे, किसी भी प्रकार की ओट के बिना सब और शरणार्थी पड़े थे। नई कठिनाइयों की आशंका में गाड़ी में अनुभव हुई असुविधा उन्हें भूलती जा रही थी। यानी दिल्ली में उन्होंने कदम रखा तो वहाँ पर जो शरणार्थी थे सभी तरफ खड़े थे, कोई सड़क पर जहाँ भी जगह मिली, जहाँ भी जगह मिलती है उस स्थिति में वहाँ रहते थे। फैज़ बाज़ार के पहले चौक पर पुलिस ने तांगे को सड़क पर आगे बढ़ने में रोक दिया और दरियागंज से चक्कर लगाकर जाने के लिए कहा। यानी जो फैज़ बाज़ार के यहाँ आती हुई तांगे को पुलिस वाले ने रोक दिया और वहाँ पर उसको दरियागंज का चक्कर काट कर लगाने के लिए कहा। रास्ता भीड़ के कारण रुका हुआ था। मालूम हुआ महात्मा गांधी कुचाचेला में शेष रह गए। मुसलमानों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उन्हें आश्वासन देने के लिए आए हुए। यानी उनको पता चला कि महात्मा गांधी जो है वह इस मुसलमानों को सहानुभूति प्रकट करने के लिए, आश्वासन देने के लिए, भाषण देने के लिए वहाँ पर आए हैं। हिंदू तांगे वाला गाली देकर उबल पड़ा, यह नहीं जीने देगा हिंदुओं को। यानी वहाँ कहते हैं गाली देकर, तांगे वाला कहता है कि यह नहीं जीने देगा, यह नहीं जीने देगा, हाँ यह नहीं जीने देगा हिंदुओं को, ऐसा कहता है गाली देकर वह। पंडित जी ड्योढ़ी में खाट डाले, घुटनों को कौली में बांधे प्रतीक्षा में बैठे थे। परिवार को आ गया देखकर वे उछल कर खड़े हो गए। यानी पंडित जी निराश होकर घुटनों के बल पर बैठे हुए थे और परिवार को आंखें देखकर वहाँ खुश हुए। आओ बेटा आओ, कंतु कन्नी कंची मेरी बचिया, गला स्नेह में आवेश
में रूंध गया। यानी वह परिवार को आते देखकर खुश हुए और वह सभी को आने के लिए कह रहे थे। आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नानो को नहर की गोद से छीनकर हृदय से चिपका लिया। जो नानो है, जो छोटी है, उन्होंने नैयर की गोद से लेकर खुद की गोद में छुपा लिया या सीने से लगा दिया। नानो अपरिचित गोद के विरोध में एक बार छींकी, फिर नाना को पहचान कर चिपट गई। यानी जो नानो जी थी वह छोटी थी, तो वह नाना के पास यानी पंडित जी को पास जाने के लिए विरोध कर रही थी और फिर वहाँ परिचय हुआ और फिर जाने लगी। आवाज़ सुनकर लड़कियों की माँ भी दौड़ी हुई ड्योढ़ी में आ गई। यानी आवाज़ सुनकर उन पंडित जी की जो पत्नी थी उनकी माँ वह भी दौड़ कर चली आ गई। वह लड़कियों को आलिंगन में लेकर फूट फूट कर रोती जा रही थी। पंडित जी सबको गले लगाकर आलिंगन में लेकर मिले समधिन को आदरपूर्वक भीतर ले गए। यानी वहाँ जो भी था वो नैनीताल में तो उनके घर परिवारों में झगड़ा हो रहा था, लेकिन वहाँ सब लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद उसकी पंडित उनकी माँ जो है वह गले लगा रही थी। पंडित जी ने जो समधी थे, यानी जो लड़की की सास ससुर जो थे, उनको आदर से भीतर ले लिया गया। पंडित जी बहुत प्रसन्न थे। थैंक हिम शुक उसका सब लोग फिर मिल गए। यानी वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे कि हम लोग सब फिर से मिल गए। नाउ एवरीथिंग इन ऑल राइट, कोई चिंता नहीं। यानी वह कहते हैं कि यहाँ पर कोई चिंता नहीं। नैयर, कांता, कनक और कंचन के पिताजी को स्वस्थ देखकर खिल उठे थे, परंतु पंडित जी और माँ के सूखे पत्ते की तरह पीले पड़ गए थे। चेहरा सूख कर 2/3 रह गए। शरीरों और मकान की सज्जा को देखकर फिर मौन रह गए। आपस में एक दूसरे से आंखें चुराने लगे। यानी वह खुद ही मन ही मन एक शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। जो भी पिताजी और माँ है उनके चेहरे पर सुर्रियाँ थी। जो भी भाग दौड़ थी, एक मास यानी 1 महीना भर उन्होंने बहुत सी कठिनाइयाँ झेल कर यह मकान पाया है, और घर सब कुछ देखकर वह खुद ही मन एक शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। पंडित जी राय और सुझाव देकर और बहुत कुछ अपने हाथों से करके विश्वास दिला रहे थे कि कोई कठिनाई या कमी नहीं है। यानी पंडित जी है वह सभी को बता रहे थे कि यहाँ कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। एक कोठरी में नैयर की माँ के लिए पलंग पर बिछौना लगवा दिया गया है। यानी एक कमरे में एक जगह पर जो नैयर की माँ है उसके लिए बिछौना लगा दिया गया है। एक कोठरी में नैयर की माँ के लिए, दूसरे कमरे में फर्श पर दरिया और नैनीताल से आए गद्दे रजाइयाँ बिछाकर सफ़ेद चादरों बिछा दी गई। यानी दूसरे कमरे में जो भी सामान लाया है नैनीताल से वह रखा है। मकान में बिजली के पंखे नहीं थे। पंडित जी ने बजरंग की पीठ ठोक कर कहा, मेरे बहादुर, दौड़कर हाथ के 6 पंखे ले आओ। यानी वह मकान में पंखे नहीं थे, और तो वह पंडित जी बजरंग की पीठ थपाते हुए कहते हुए कि मेरे बहादुर, दौड़कर जाओ और हाथ के 6 पंखे तुम ले आओ। तीसरे पहर तक सब लोग नहाना खाना समाप्त कर फर्श पर लगा दी गई मसनद पर लेट गए। यानी वो तीसरी पहर जो थी, सबका खाना पीना हो गया और वह सफ़र से थके हुए थे, तो वह सभी लेट गए थे। गर्मी और मौसम के कारण सबके हाथों में पंखियाँ थी। पंडित जी सबसे घिरे हुए फर्श पर चिंता लेटे अपने शरीर पर सोए पंखा हिलाते हुए सुख और संतोष के उद्गार से बोले जा रहे थे, हजार हजार सुख है उसका, थैंक हिम। सब लोग आ गए। आंधी वर्षा धूप में शरण के लिए आराम की अपनी जगह है। यानी वहाँ जो सभी लोग हाथ से पंखा हिला रहे थे, उसी प्रकार पंडित जी भी लेटे लेटे पंखा कर रहे थे, हवा कर रहे थे, और वहाँ बोल रहे थे, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि सभी लोग सही सलामत है, सभी को तूने संभाला और सभी को तूने मिलाया। ऐसा वहाँ करे। ओफ, खलकत पर क्या गुजर रही है। बच्चे रात रात भर बरसात में भीग कर निमोनिया से मर रहे हैं। लोग फसीलों की आड़ में खंडहरों में दिन गुजार रहे हैं। यानी जो बाकी के जो लोग हैं वह सर्दी में बारिश में भीग कर निमोनिया के कारण मर रहे हैं, और बाकी के लोग खंडहरों में गुजारा कर रहे सड़क पर, ऐसा वहाँ सोच रहे हैं। लोग कब्रों की ईंटों की दीवारें बनाकर फूस की डंडियों के नीचे
पनाह ले रहे हैं, यानी जो लोग हैं ये जो कब्र बनी होती है उसकी ईंटें निकाल कर दीवार बना रहे हैं और वहाँ पर रहने लगे हैं। चे 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 शुक्र है उस परमेश्वर का हमारे लिए इतने आराम की जगह दी। यानी वह कहते हैं कि उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, उस परमेश्वर का धन्यवाद है, इतनी बड़ी कठिनाइयों में, इतनी बड़ी भाग दौड़ में, दंगा फसलों में इतनी अच्छी जगह हमें दी। शुक्रिया उस भगवान का कर रहा है पंडित जी। दूसरे दिन नैयर ने जालंधर जाकर प्रैक्टिस का अवसर देखने के लिए विषय में बात की तो भविष्य की चिंता आरंभ हो गई। यानी दूसरे ही दिन से जो भी जिंदगी है वह प्रारंभ हो गई और उसने जालंधर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए बात करने की सोची, क्योंकि वहाँ से जीने का प्रश्न फिर से उत्पन्न हुआ। पंडित जी ने नैयर के विचार का समर्थन करके राय दी, बेटा सप्ताह 10 दिन ठहरो, मुंशी काकाराम को यहाँ का पता लिख दो, बहन की कांता नानो अभी यहाँ ही रहे, सो स्थिति देखकर मकान बैठक का प्रबंध कर आना। यानी वह कहते हैं कि 10-15 अभी स्थिति अच्छी नहीं है, 10-15 दिन तुम यही रुको और वहाँ पहले जाकर काकाराम को चिट्ठी लिखो और वहाँ पर रहने बैठने की व्यवस्था करो और फिर जाओ। नैयर ने नैनीताल से लाहौर में बैंक को अपना अकाउंट दिल्ली बदल देने के लिए लिख दिया था। यानी नैयर ने नैनीताल से लाहौर में बैंक को अकाउंट बदलने के लिए कहा था। वह बैंक के हेड ऑफिस चांदनी चौक में पता लेने गया, अभी तक उसका हिसाब दिल्ली नहीं आया था। यानी वह जो आने के लिए पूछताछ करने के लिए बैंक गया तो वह लाहौर से उसका हिसाब कुछ नहीं आया था। पंडित जी अपने कारोबार के संबंध में भी बात करने लगे, उनका प्रेस लाहौर में रह गया था। यानी पंडित जी का जो कारोबार था वह भी उनके बारे में बात करने लगे, उनका जो प्रेस था वह प्रेस लाहौर में था। दोनों ओर की सरकारों ने मशीनों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनकी प्रकाशित पुस्तकों का 1 लाख रुपए के मूल्य का स्टाफ लाहौर में रह गया था। यानी वहाँ जो मशीनें थी छपाई की वह दोनों सरकारों ने ले जाना या ले आने के लिए प्रबंध किया था और उनकी लाखों रुपए की जो प्रकाशित किताबें थी वह वहीं पर थी लाहौर में। पश्चिम पंजाब के पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ से उन्हें काफ़ी लेना था, जो लोग जड़ मूल से उजड़ गए थे। यानी उनको जो पश्चिम की तरफ से जो लोग थे उनको वहाँ से बहुत कुछ पैसे आने वाले थे और वहाँ का जो सभी लोग उजड़ गए थे तो पैसे कहाँ से देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही सभी रचनाओं का लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।